रस की गंगा। ओ ओ ओ ओ अंग अंग तेरा रस की गंगा, रूप का वो सागर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। राग रंग रस का संगम, आधार तो प्रेम कहानी का, मेरे प्यासे मन में यूं उतरी जूं रेत में झरना पानी का, जूं रेत में झरना पानी का, अपना रूप दिखाने को, अपना रूप दिखाने को, तेरे रूप में खुद ईश्वर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ओम शांति। इस वीडियो को देखने वाले सभी आत्मा भाई भाइयों को मैं तुलसीराम ग्रीटिंग्स देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कल गणतंत्र दिवस भारत में मनाया जाएगा, उसकी भी बधाई हो, बधाई हो। लेकिन अभी जो गीत आपने सुना उसी के संदर्भ में आप एक बात मुझे जो अच्छी लगी वो आपसे शेयर करता हूँ। ये गीत तो बहुत ही बढ़िया है फिल्म का, किसी के प्रति किसी ने गाया हुआ, लेकिन आगे जो आप मुरली बाप दादा की सुनने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, उसकी तारीख है 25 जनवरी 1968, मतलब आज ही का दिन लेकिन साल अलग। उसी में बाप दादा ने यही एक लाइन इस गीत की जो है उसका वर्णन किया है, वो आप सुनने जाएंगे। लेकिन मैं भी आपको याद दिलाता हूँ, बात बहुत छोटी है। बाबा ने कहा है, ब्रह्मा कुमारियों को देखकर कोई आपको अभिवादन करते, नमस्ते करते हैं, तो वो भूल जाते हैं कि इन ब्रह्मा कुमारियों को ऐसा बनाने वाला कौन है। जब ये इतनी अच्छियाँ है या अच्छी है तो इनको बनाने वाला कितना सुंदर होगा, कितना बड़ा होगा, महान होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो सामने तो आप देख रहे हैं बाप दादा का छोटा नंदी, अर्थात दादी गुलजार जी का चेहरा, शरीर, जिसमें बाप दादा अव्यक्त रूप में पिछले 21 जनवरी 1969 से 2018 तक आते रहे, हमसे मिलते रहे। आइए सुनते हैं बाप दादा की वही रात्रि की मुरली है छोटी, मज़ा लीजिए, समझ लीजिए, अपना परिवर्तन कर लीजिए। आदर भाव बारिश दिया, हमें घर आएगा तो तुमको रिसीव करेंगे। भले देखो कितना भी है, ये
जयपुर में ये कौन स्पीकर आया था, सुना है ये? अभी उनको पाँव लगने लगा, बहुत लगा पर जिन्होंने इनको समझाया, इनको तो पूछना चाहिए कि तुमको कौन पढ़ाया है। तो फिर उनको एक को लगना है, मैंने तो अब एक अभी बेचारी दूसरा बेचारी। तो अगर ब्रह्मा कुमारियों को नमस्ते दंडवत प्रणाम करते हैं तो हम कहते हैं बेचारी है, अब बेचारी बना। ये को याद करना चाहिए, जिन्होंने इनको सिखाया है तो तो बहुत सिखाऊंगा, ये तो समझते हैं ना। ये जब इतनी लिखी है तो इनको सिखाने वाला कैसे, तो दुनिया जगह पकड़े तो ये ख्याल भी नहीं आता है कि उनको जाकर के पकड़े। और मेरा आदमी खुशी हो गया, फिर आते रहते हैं। हाँ, अगर अच्छी तरह से समझ गए तो फिर यहाँ ऐसे जो उनके ऊपर गिरते हैं तो फिर इनके पास आ सकते हैं। फिर आजकल बहुत करके ग्रहों को देखना होता है, वायुमंडल कौन सा चलते हैं। तो वायुमंडल बिल्कुल भी अच्छी तरह से चल रहा है, विश्व में शांति। अब हमारा मान ये सभी है, अभी विश्व में शांति जो उनको बताना चाहिए जिस तरह पर है। ये देखो सब युग है, एक ही धर्म है, एक ही राज है, तो ये भी कहा जाते हैं। तो विश्व में शांति तो ये हमारा एक धर्म है और अद्वैत धर्म है। देवताओं का अद्वैत तो कोई है नहीं, ताली तरीके से इसका है। और फिर ये दैवी गुणों वाले हैं सभी, और इसको राम राज्य कहते हैं, कोई भी हंगामा कर कुछ भी नहीं है। अभी वो समझा रहे तो सही शास्त्र का सामना करते हैं कि नहीं, शादी वगैरह नहीं थी। वो आगे सभी कृष्ण को भी तंग करते थे, रामचंद्र को भी तंग किया, तो बाकी क्या बचा? तो फिर विश्व में शांति कैसे हो? तो सब नहीं समझेंगे, जो सेंसिबल होंगे अच्छे उनको समझाने से वो मिलेंगे तो ठीक है, वो करेंगे तो इसका नाम ही तो महिमा करेंगे। जैसे शिव की महिमा करते हो बहुत अच्छी, भी अच्छा है बहुत। फिर महिमा करने से श्री कृष्ण उनकी महिमा करनी पड़े, जो समझा जाएगी इसकी महिमा ये उचित ऊंचा, इसकी महिमा तो क्रिएट है, जो क्या थोड़ी सुपर क्रिएट है, इसमें क्या होगा? क्योंकि इनकी भी तो महिमा बहुत अच्छी है, क्योंकि बाप को ही ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर, सागर कहा जाते नहीं। तो फिर सागर ने जैसे पर्दे में दिख रहे थे नहीं, वो वो पत्थर पर आया तो बराबर पहले नंबर में ये कृष्ण है, तो अब कृष्ण सागर में होगा, इसको पैदा करने दिया। फिर स्वामी तो फिर उठता है नहीं बची पहले तो फिर लोग कहेंगे इससे ऊंचा, तो फिर भगवान और तो फिर उससे ऊंचा है नहीं। और फिर भगवान कैसे आता होगा, क्या चीज होगा, ये बेचारे नहीं सोच सकते हैं। तो कुछ भी नहीं समझते हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं कोई समझते हैं, मनुष्य होकर करके कुछ भी नहीं समझते हैं। अर्थात जो श्री नारायण बनते हैं वो फिर 84 जन्म के पास कुछ भी नहीं समझते हैं, तो फिर सभी कुछ भी नहीं समझते हैं। फिर जब बाप आए तभी फिर समझ सके कोई। ऐसे तो तुमको बहुत याद रहेगी, आएगी सेंटर पर वृद्धि को पाते रहेंगे। जब ऐसे बड़े आते रहेंगे नहीं आप उसमें, तो फिर उनका होगा वही। अगर कोई आश्रम है या कोई संस्था है तो ब्रह्मा कुमारी की है, यहाँ ये अद्वैत ज्ञान देते हैं। यहाँ चित्र से समझ गया तो वहाँ ही स्पिरिचुअल नॉलेज मिलेगी, रूहानी नॉलेज वहाँ मिल सकती है। और कोई जगह में रूहानी नॉलेज नहीं पाई जाती है। तो अगर कोई बड़े आदमी कोई जिसको कहे
तो कुछ खर्च भी नहीं कर सकती है, गरीब तो बहुत पीछे। तो जितना हो सके इतना ये अपने जो म्यूजियम है, जो कोई भी आए अच्छा अच्छा आदमी, तो मुझे चाहिए कि आप लोग हम लोग क्या चाहते हैं, खास करके चिल्लाते तो शांति को है, इसमें शांति हो, इसमें शांति हो। चलो ये देखो, ये सतयुग है, यहाँ इनका राज था, वो था इसमें शांति है। तो ये इसमें शांति तो क्राइस्ट के 3000 पहले तो इनका राज था, तो इसमें शांति थी। अगर आज भी हम 3000 कहते हैं तो बाकी 2000 बचते हैं ऐसे भी, तो उस समय में तो शांति पीछे शांति होती है। अब जब समझे कोई ड्रामा के प्लेयर ऐसा, जब तो कोई समझे तब तो बच्चों को समझाना ही पड़ता रहता है। कोई ना कोई आते रहेंगे ऐसे ऐसे थोड़ी बल बजाएंगे ना, एक दूसरे बात करेंगे तो आते रहेंगे, अच्छे बहुत आते रहेंगे, तो अखबार में पढ़ता रहेगा नहीं, तो फिर सन्यासियों का भी कान खुलेंगे, जो गालियां देते हैं या अखबारों में बकशक लिखते हैं। जब इतनी अच्छी हो जाए तब तो पुरानी जो अखबार है जिनमें ये करते हैं नहीं, तो बोलो देखो यह असली संपदा है, ये चलन है, और केवल दैनिक संपदा है, स्थापित कर रहे हैं। ये लोग क्या क्या लिखते हैं, अभी अखबार वाले हैं, किसी ने भी कुछ लिख लिया तो बता देते हैं, नहीं तो जनता बिगड़ती है उनसे, क्योंकि तो जनता राजनीति अखबारें लिखने के लिए बांटाए हुए हैं, तो भी टुकड़े इकट्ठे करने पड़ते। गणेश के पास है रखते हैं, रखते होने लगे ऐसी ऐसी बालों के टुकड़े, वो सब कर करके वो भी इकट्ठे रखे हुए हैं। तो जाति नहीं है, कोई 50 बरस का फाइल नहीं रख रहे हैं, बाकी थोड़ा टाइम में विलास में नहीं, तुम्हारा नाम निकलने में पीछे तुम उनको भी ऐसे ही देख रहे हैं। देखो क्या है, परमत पर है, जो कुछ भी सुनते हैं वो पता लग पड़ते हैं। अखबार वहां देखो तो अच्छा लिखते हैं, वही अखबार देखो खराब लिखते हैं, वही महिमा लिखते हैं, कोई ने कुछ लिखते हैं तो वो उसी पर अपना तो है नहीं है, वो बुद्धि। एक दफे हम लिखते हैं ये, फिर हम लिखते हैं ये क्या समझेंगे, ये एडिटर तत्व है, कौन है जो लिखते भी खुद है अच्छे है, फिर कोई ने बोला तो पर मदद बन जाते हैं नहीं है। और बच्चों को तो हाथ तो यही है, तो हमारी रात स्थापित होने की है, वही उठा हुआ है बच्चों, बाकी टाइम तो बहुत तो नहीं है बच्चे। ये थोड़ा ही कुछ हुआ, हो रहा है वहाँ ये बहुत शुद्ध फलाना आदि जाके खड़े कर काम थोड़ी हुई तब खर्च हो डाले, तो ये बिगड़ने का है। और ये भी बच्चों ने जाना है आगे भी ज्ञान होने या इंटरनेट फॉर्म से ही आपस में है, तो लोग आपस में डराते हैं, ऐसा कहते हैं तो अगर इनको मारेंगे तो तुमको मारेंगे, पहले ही मिलते रहते हैं, तो जब प्रतिदिन दोषी जाएंगे आपस में। और कहाँ तो इन्होंने ऐसे युद्ध रहते हैं जैसे विवाद भी लगे, तो जैसे कोरिया है तो 2 कोरिया है, नॉर्थ एंड साउथ, लड़ाई लगे दोनों आपस में लड़ेंगे, सब जगह में तो जहाँ भी ये छोड़ते हैं वहां जरूर रख के आ जाते हैं। ये तो जॉन इनके तरफ में देखो तरसी हो गई है, आपस में लड़ते लड़ते अभी छोड़ा ही नहीं है, तो 2 टुकड़ा ऐसा कर दिया है जो दोनों आपस में लड़ते हैं। सब जगह ऐसे क्या नहीं है, यहाँ भी तो ऐसे किया नहीं, पाकिस्तान अलग हो गया तो जॉर्डन भी अलग हो गया, इतनी ताकत वाले हैं जो आपस में लड़ने बन जाते हैं। एक नेशनलिस्ट और दूसरा रॉयलिस्ट, तो बादशाह को तो आजकल उड़ाए जाते हैं नहीं, तो सत्य बादशाह को बुलाते हैं, बादशाह तो उड़ नहीं जाते हैं, ग्रीस का भी बादशाह तो उठ गया, तो एक दो को मदद कर देते हैं,
नहीं अच्छा हो गया, अच्छा भाई जिसका जन्म सकारात्मक हुआ, अच्छा हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, यानी उनको हम स्वीकार करते हैं, उनको पहले से उड़ा दिया। अच्छा तो जब अगर वो उठ के आ गया तो बोलेगा अच्छा इनको फिर हम स्वीकार करते, चलो उनको उठा लेते हैं। बस यही लगी हुई है नवा दुश्मनी दुनिया में क्या रखा हुआ है। बाकी म्यूजियम में आप किसी जब निकालने के अच्छे बच्चे होंगे, वह समझाने वाला आते रहते हैं, तो लोग निमंत्रण भी देते रहते हो, एक दो कुछ भी थोड़ा समझ जाते हैं तो कोई को दूसरे को समझाता भी है। फिर भी तो म्यूजियम है, वैसे चलते भी कोई क्या है, म्यूजियम एक क्या नई चीज है, ऐसा नहीं तो बेचारा का भी करेगा, देखेंगे देखोगे तो परीक्षा में आएगा तो सब वर्णा देखेगा नहीं आएगा, इसीलिए हम का भी रखना पड़ते हैं। तो ऐसे नहीं कि म्यूजियम में भी बड़ा हॉल चाहिए, अभी देखा जाए तो नहीं, कुछ चित्र एक में फ्रिजर और दूसरे में फ्रिजर और तीसरे में, तो हर एक जगह में अच्छी तरह से नए नए चित्र के ऊपर समझाई सुनेंगे, तो कोई बड़ा हॉल न हुआ एकदम और 5-6 कमरे हुए तो भी अच्छा है, 5-6 कमरे वो भी हुए, 1-2 कमरा समझाने के लिए भी हो, इतना चाहिए जाती। आगे कराची में क्या करते थे, कराची में मैदान में कुर्सियां पड़ी रहती थी, सबको मालूम था, वो आते थे गाएंगे और को भाई समझाएंगे, टेबल पर सामने देखो समय में समझा देते तो ध्यान में चले जाते थे, तो ध्यान में चले जाते थे तो वो खुश होते थे, बाद में सुनाते थे कि सुन कृष्ण रसा करता हुआ रसा करता, तो बजिया देते उसी लालच पर शुरुआत में, अभी वो लालच तो है नहीं, अभी पूरा समझाया है, वो लालच में से खुश होकर के कला समझा देते, समझते थे तो पहुंच गए। अच्छा चलो बच्चे, एक है एक नया इसमें और 2 ऐसी बाकी सबसे ऊपर बच्चों पे दादा का याद